तो आपने ये लिखा है ना, अभी हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। हो गया। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। यहाँ पे ये स्लिप बनाई है, उसमें हम स्ट्रेट वेव, प्लेन वेव इंसिडेंट कर रहे हैं। ये बैंड हो रहा है, ये बैंड हो गया। तो ये डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, ये प्लेन वेव फ्रंट के लिए होती है। वो स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए होती है, ये प्लेन वेव फ्रंट के लिए होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तो डिस्टेंस ये हमारा स्लिट है, यहाँ पे हमारा सोर्स होगा और यहाँ पे हमारा होगा स्क्रीन। तो आपको मालूम है जो रेस पैरेलल आते हैं, इट विल बी आउट फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस से आते हैं और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे आफ्टर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज वन टाइप ऑफ बैंडिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन source and slit and screen is not measurable, is infinite, is infinite. That type of diffraction is known as Fraunhofer diffraction. Is known as a Fraunhofer diffraction. So distance between source and slit and screen is infinite. That type of diffraction is known as a Fraunhofer diffraction.
लिख लिया है ये? प्राची हो गया? Screen will be infinite. It is not screen at infinite distance because screen is not infinite, but screen plays at infinite distance. तो उसका स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, सोर्स और स्लिट का डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, बिकॉज पैरेलल रेस कहां से आएंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस। जैसे सन में से आ रहे हैं वो पैरेलल रेस है, प्लेन वेव फ्रंट बनाते हैं, कहां से आते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस। और ये मेजरेबल नहीं है, वैसे ये भी मेजरेबल नहीं। चलो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन प्रैक्टिकली आपको स्कूल में लेना है, तो आप कैसे प्रैक्टिकल करोगे? तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर हम जो हमारी बुक का है वो पोर्शन आपको दूसरी मेथड से मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बुक में डायरेक्ट लिख दिया है, ऐसा क्यों होता है वो सब हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और वो मैं आपको मेरी लैंग्वेज में ही आपको सिखाऊंगा, फिर आपको बुक रीड करना है। तो आपको दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरे पास स्लीट है, ये मेरे पास सोर्स है, उसको मैंने ये लेंस के फोकल लेंथ पे रखा हुआ है। अभी ये रेस यहां से पास होने के बाद पैरेलल हो गए, पैरेलल रेस बैंड हो गए। अभी ये पैरेलल रेस को वापस एक लेंस रख दिया उसकी फोकल लेंथ पे, ये रेस कॉन्साइड हो रहा है, तो यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल, वापस डिफ्रैक्ट हो रहा है पैरेलल, और वापस वो कॉन्साइड हो रहा है। तो ये डिफ्रैक्शन फिनोमिना, Fraunhofer diffraction can be obtained in practical exam with the help of two lens. It is known as a two convex lens. ओके, तो दो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे। फर्स्ट की फोकल लेंथ पे सोर्स रखेंगे, दूसरे की फोकल लेंथ पे स्क्रीन रखेंगे, और हमें ये प्रॉपर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन मिलेगा। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो वेव फ्रंट है इट विल बी पैरेलल है, यानी प्लेन वेव फ्रंट है। ये प्लेन वेव फ्रंट आता है, प्लेन वेव फ्रंट चला जाए। इट इज नोन एज द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फिनोमिना can be obtained in practical exam with the help of two convex lens. तो दो convex lens यूज करेंगे तो हमें प्रैक्टिकल में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन मिल जाए। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट है सेंट्रल मैक्सिमा। कैसे क्यों ऐसा दिखाई देता है ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। हो गया है ये सब फिगर का पार्ट? हो गया। तो सेंट्रल मैक्सिमा, तो हम शुरू करें सेंट्रल मैक्सिमा।
तो सेंट्रल मैक्सिमा, अब डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, ये कौन सा डिफ्रैक्शन है, फ्रेस्नेल के फ्राउनहोफर? फ्राउनहोफर। फ्राउनहोफर। कैसे पता चला? सर वो प्लेन वेव इनफाइनाइट फ्रंट। डिस्टेंस से आ रहा है ना रेज, इसलिए। प्लेन वेव फ्रंट है इसलिए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ओके, क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे पैरेलल रेस इंसिडेंट किया। हमने एग्जांपल के लिए 3 ही रेस रखे, तीनों रेस पीओ पे एक साथ में पहुंच रहे। अब आप बोलोगे एक साथ में कैसे पहुंचे, क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस 2 को ट्रैवल करना है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस 1 और 3 को ट्रैवल करना, फिर भी तीनों एक साथ में पीओ पे पहुंचने वाले हैं। तो उसका रीजन ये है, जिसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको कम डिस्टेंस ग्लास में ट्रैवल करना है, और जिसको ज्यादा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ग्लास में ट्रैवल करना है। और ग्लास में वेलोसिटी ऑफ द वेव कम हो जाता है बिकॉज ऑफ डेंसर मीडियम, तो उसको टाइम यहाँ पे ज्यादा लग जाएगा, ये वेव जल्दी निकल जाएगा। यानी तीनों एक साथ पीओ पे पहुंचेंगे। अब तीनों वेव एक साथ में पहुंचेंगे तो सबकी वेव फ्रंट सेम होगी, तो सबका एडिशन होगा, फिर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो पीओ इज अ मैक्सिमम इंटेंसिटी और इट इज नोन एज ए सेंट्रल मैक्सिमा। यानी सब वेव इकट्ठा एक साथ पीओ पे कॉन्साइड हो जाएंगे, ऑल द वेव्स। इट इज नॉट ओनली 3 वेव्स, वी एक्सप्लेन अबाउट द 3 वेव्स, और बहुत सारे वेव यहां से जाएंगे और एक साथ में पीओ पे कॉन्साइड हो जाएंगे और पीओ पे एक साथ पे पहुंचेंगे, तो सबकी वेव यानी सबका वेवलेंथ एक साथ में मैक्सिमम पे होगा, तो सबका एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ए ए ए। ऐसा करेंगे तो सबका एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी हमें सबसे ज्यादा मिलेगी। इट इज नोन एज अ सेंट्रल मैक्सिमा। तो जो मिडल में आता है ना उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है, और उसमें सबकी फेज सेम होती है। फेज सेम होने के कारण सबके एम्पलीट्यूड का एडिशन होता है और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड and therefore intensity is maximum at the midpoint, or therefore it is called as a central maxima. So PO is known as central maxima. clear? तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है। अभी हमारे न्यू बुक में जो सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में लिखा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 141 पेज पे है सेंट्रल मैक्सिमा, वो प्रणव। Central maximum. If width of slit ln is equals to small a, and if the point C on the screen placed at a distance d from the slit ln is located on the perpendicular bisector of the slit, then at the point M of the slit ln the angle will be 0 degree. तो ये एलन है, उसमें से सब बाइसेक्टर पे कॉन्साइड होने वाले, बाइसेक्टर यानी मिडल पार्ट ऑफ दिस स्लिट। आगे प्रणव, आगे प्रणव। So the path difference of the wave emanating from all the particles on the slit is 0. So constructive interference is formed and the point C is illuminated. This is called central maximum and this is shown in first figure. ये फर्स्ट फिगर में एंड उनका पार्ट डिफरेंस 0 होगा, सबके क्रेस्ट कॉन्साइड होंगे, सबके क्रेस्ट पे क्रेस्ट कॉन्साइड होने के कारण उसका एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा, एम्पलीट्यूड का एडिशन होने के कारण इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाए, फिर आपको पीओ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, देयरफॉर पीओ इज नोन एज अ सेंट्रल मैक्सिमा। ये पता चला आपको? फिर मैं दूसरे पॉइंट की ओर जाऊं। मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझना है, पीओ पे ये सब साथ में क्यों पहुंच रहे हैं वो समझने के लिए। आप तो आर्ग्यू नहीं करोगे मुझे मालूम है, पर मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको ये पता चलना चाहिए ये साथ में क्यों पहुंच रहे हैं।
साथ में इसलिए पहुंच रहे हैं जिसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको ज्यादा डिस्टेंस लेंस में ट्रैवल करना है, और जिसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको सबसे छोटा डिस्टेंस लेंस में ट्रैवल करना है। और लेंस में डेंसिटी वेव की कम हो जाती है बिकॉज ऑफ डेंसर मीडियम, और इसलिए ऑल द वेव्स रीच एट पीओ एट द सेम टाइम पे पहुंचेंगे ना, तो सबके क्रैश पे कॉन्साइड हो जाएंगे, और उसके कारण उसके एम्पलीट्यूड का एडिशन हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड का एडिशन होने के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और देयरफॉर पीओ इज नोन एज अ सेंट्रल मैक्सिमम। पता चल गया? किसी को डाउट? फिर हम आगे बढ़े। नो सर। दोनों का मिक्स मैंने किया है, मेरा और बुक का, क्योंकि आपको समझना भी है कैसे। चलो अभी दूसरा पॉइंट। अभी मैंने ना स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब तीनों वेव और यहाँ पे मैंने एक लेंस रखा है, ये फोकल लेंथ है, it will be P1. P1 is known as a first minima. अब आप बोलोगे मिनिमा कैसे कर दिया, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसको ट्रैवल करना है, 1 2 3 में ही लिख रहा हूँ, 1 2 3 सबसे ज्यादा किसको ट्रैवल करके पहुंचना पड़ेगा P1? सर 1 और 3 को। सबसे ज्यादा 3 को, सबसे ज्यादा देखो सबसे दूर है, उसके बाद 2 को, और सबसे नियर कौन है? P1 के पास 1 है, 1 को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना, यानी सबसे ज्यादा फेस डिफरेंस, फेस पीछे कौन हो जाएगा? 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखो नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये 90 है, ये 90 है, देखते जाओ आप। यहाँ पे थीटा एंगल पे ये मूव हुआ है थीटा, थीटा, और यहाँ पे भी थीटा। अभी ये π/2 है, ये π/2 माइनस ये थीटा है हमारा, 2 पॉइंट तो मैंने लिखा है, ये थीटा है, तो ये π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। ये पता चला आपको? ये π/2, यहाँ थीटा यूज होगा तो यहाँ π/2 माइनस थीटा, सॉरी, और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ये हुआ थीटा, और ये हुआ π/2 माइनस थीटा। यहाँ आप देख रहे हो थीटा, यहाँ π/2 है, तो ये π/2 माइनस थीटा, बिकॉज थीटा नीचे यूज हो गया, तो ये π/2 माइनस थीटा, ट्राइंगल का एडिशन 180 होता है, तो ये π/2 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो आपका पाई हो गया। हो गया, ओरिजिन मैंने 2 लिया है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं आपको एंगल के बारे में बता रहा हूँ, ये पता चल रहा है कि एक बड़ी फिगर बना दो। ओके एक बार चलो फरी समझा समझा मैं चल एकदम परफेक्ट फिगर बनाया। चलो आ राइट एंगल છે, राइट एंगल
आज थीटा यूज થાય છે તો મેં એવું કહું છું કે અહીંયા આખું π/2 છે જો તો થીટા યુઝ થયો રિમેનિંગ ઇઝ વોટ π/2 माइनस थीटा ये π/2 है तो ये π/2 माइनस थीटा हो जाएगा ये राइट एंगल है आपको तो ये थीटा यूज होगा तो रिमेनिंग इज व्हाट π/2 माइनस थीटा और यहाँ पे आप π/2 है ऑलरेडी तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा ट्राइंगल का एडिशन करो 180 हो जाएगा ये π/2 माइनस थीटा और ये थीटा मिला के 180 होना चाहिए तो आपका हो रहा है तो आप बराबर है पता चला आपको ये सीधा मैं अंदर डाल रहा हूँ वो एंगल थीटा प्राची पता चला यस सर अभी किसी को डाउट हो तो बोल दो क्योंकि ये यहाँ नहीं आएगा तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही होता है हाँ ये 2 है 1 2 एंड 3 रेस के बारे में बोला है मैंने ऐसा बोल रखा है कि 1 2 3 बराबर है बोलो अभी किसी को कोई प्रॉब्लम सर फिर से एक्सप्लेन करो ना करो हाँ सर आ ઉપરની ફિગર થીટા વાળું જે એંગલ બનાવ્યો ને जो आ સ્ટ્રેટ લાઈન સાથે થીટા એંગલ છે તો આ થીટા એંગલ છે અહીંયા સુધી આ π/2 છે તો આ રિમેનિંગ π/2 માઈનસ થીટા થશે કારણ કે આખો π/2 છે એમાં થીટા યુઝ થઈ ગયો રિમેનિંગ ઇઝ વોટ π/2 માઈનસ થીટા ઉપરનો એંગલ આખો π/2 એમાં થીટા યુઝ થઈ ગયો તો π/2 માઈનસ થીટા અને ઉપર થીટા લઈએ તો ટ્રાયંગલ નું એડિશન 180 થઈએ एक फिगर में ये ड्रॉ करी છે આ थीटा π/2 માઈનસ थीटा આ π/2 છે તો ઉપર તો थीटा દઈએ અને ટ્રાયંગલ નું એડિશન 180 દઈએ હા ખબર પડી हाँ सर वो तो मैंने नाम रखा है अंकित 1 2 3 ऐसे मैंने नाम रखे जैसे मैंने सेंट्रल के लिए रखा था ना वैसे ही 1 2 3 डिवाइड किए मैंने 2 पार्ट डिवाइड किया अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ शांति से सुनना डायरेक्ट बुक के जो आइडिया है वो भी आ जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पता चल रहा है सबको अभी मैं ऐसा बोल सकता हूं अभी आप ऐसा मुंडी ऐसा हिला दो तो ये आपको ऐसा लगेगा सेंट्रल मैक्सिमा ये तीनों के लिए तो एल से ज्यादा इसको कितना ट्रैवल करना है इतना इट इज नोन एज अ फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस और उसको इतना ज्यादा ट्रैवल करना है इट इज नोन एज अ पार्ट डिफरेंस तो मैं अभी यहां पे रख रहा हूं m1 m इंटू एम क्यू रख रहा हूं एम क्यू और यहां पे रख रहा हूं एन क्यू डैश और एन एस ओके तो मैंने नाम रख दिए एम क्यू एन एस आप देखो ये सब ये स्ट्रेट चले जाते हैं ना तो तीनों साथ में पहुंच जाते हैं इट इज सेंट्रल मैक्सिमा पर एल से ज्यादा एम क्यू को इतना ट्रैवल करना ज्यादा पड़ेगा एम क्यू और उसको इतना ट्रैवल ज्यादा करना पड़ेगा एन एस इट इज नोन एज अ पाथ डिफरेंस ये पाथ डिफरेंस है एल से एम को कितना ज्यादा ट्रैवल करना है एम क्यू एल से एन को कितना ज्यादा ट्रैवल करना है एन एस बाकी तो आप सेंट्रल मैक्सिमा की शरत देख लो वही आ रही है तीनों साथ में जाएंगे तो ये तीनों से ज्यादा उसको इतना इट इज नोन एज ए एम क्यू इज अ पाथ डिफरेंस फॉर सेकेंड वेव एन एस इज अ पाथ डिफरेंस फॉर ए थर्ड वेव पता चला आपको यस सर आप बोलो फिर आगे बढ़ते पता चलना चाहिए क्योंकि यही बुक में तो डायरेक्ट लिख दिया है कि ये होगा वो होगा पर अभी आपको पता चलेगा तो आगे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा तो ये आप ऐसा समझो कि सेंट्रल हुआ था तब ऐसा था अब उससे ज्यादा उसको इतना ट्रैवल कर रहा है
इतना ज्यादा ट्रैवल करना उसका पार्ट डिफरेंस बनता है। ये पीछे हो जाएगा इतना और ये सबसे पीछे होगा इतना, यानी पीछे सबसे पीछे 3 होगा, उसके पीछे 2 होगा और फर्स्ट सबसे पहले पहुंचने वाला है, इसलिए सबका पार्ट डिफरेंस डिफरेंट होगा और ये सब कॉन्साइड होंगे तो हमें जो फिनोमिना मिलेगी इट इज नोन एज अ मिनिमा। मिनिमा, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मिनिमा? तो मैं आपको एक सिंपल सा, ये फिजिक्स वाले ने कैसी आइडिया डेवलप की ये आपको मैं अभी बता रहा हूं। तो अभी आपको सीखना पड़ेगा। देखो, जब मैं स्लिट के 2 पार्ट करूं ना तो आपको बोलना है मिनिमा। मैं स्लिट के 3 पार्ट करूंगा, 1 2 3, तो आपको बोलना है मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फिर मैं 4 पार्ट करूंगा तो आपको बोलना है मिनिमा। तो अब आप बोलोगे 2 4 में क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? तो 1 पार्ट जो इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेगी ना, वो सेकेंड पार्ट उसके ऑपोजिट क्रिएट करेगी, दोनों कैंसिल कर देंगे, यानी P1 पे पूरा अंधेरा छवा जाएगा, यानी लाइट नहीं आएगी, कैंसिल हो जाएगा, क्रैश पे ड्रॉप हो जाएगा और सब कैंसिल हो जाएगा। पर 3 होंगे ना तो 1 2 को कैंसिल करे और थर्ड पार्ट उसका बच जाएगा, वो उसको लाइटिंग देगा। अभी देखो आप कैसे क्यों हो रहा है वो, ये आपको पता चल रहा है। तो अभी ये ना मैंने क्रैश ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं क्रैश एंड ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपको वेवलेंथ डिफरेंस λ/2 है और यहाँ पे लैम्बडा है। ये क्रैश एंड ड्रॉप दोनों आ गए और यहाँ स्लिट विड्थ आपकी a/2 है और यहाँ पे a/2 है। a/2 a/2, क्योंकि a के 2 पार्ट हुए, a/2 पूरा है a। और मैंने यहाँ पे सपोज पार्ट डिफरेंस इज हियर λ/2 एंड हियर लैम्बडा, फिर थर्ड पार्ट होगा ना तो 3 λ/2, फिर फोर्थ पार्ट होगा तो 2 लैम्बडा, ऐसे λ/2 बढ़ाना है हर बार पार्ट डिफरेंस। अब नील को मैं बोल रहा हूं λ/2, λ/2 जो पार्ट डिफरेंस होता है इट इज अ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। λ/2 पार्ट डिफरेंस होगा तो इट इज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। यस, डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्बडा है, याद है n लैम्बडा, n इज 0 1 2 3 4, यानी लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा इज अ कंस्ट्रक्टिव। और यहाँ पे λ/2 है इट इज अ डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग ये होता है जितना यहाँ पे ये पार्ट ने यहाँ पे P1 पे इफेक्ट किया उसकी अगेंस्ट में ये पार्ट क्रिएट कर देगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी डिस्ट्रक्टिव में ये दोनों कैंसिल हो गए। Resultant intensity at P1 is 0 and therefore P1 is called as a minima. ये पार्ट डिफरेंस λ/2 है इसलिए। अभी मैंने स्लिट के 2 पार्ट कंसीडर किए थे इसलिए। तो फर्स्ट सेकंड को कैंसिल क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ पार्ट डिफरेंस इज λ/2। जब पार्ट डिफरेंस λ/2 होता है तो उसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव में जो पार्ट अपर है वो लोअर पार्ट को कैंसिल कर देगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P1 will be 0 and therefore P1 is called as a first minima, and therefore we can say that central maxima is the middle point and first minima that the first after 0 we getting the first minima in the upper side. अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये पता चला λ/2 आपका कंस्ट्रक्टिव में n लैम्बडा पार्ट डिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव में आपका होता है 2n + 1 λ/2। आप n की वैल्यू 0 रखो तो आपको पार्ट डिफरेंस λ/2 मिल जाएगा और λ/2 इज अ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तूने सेंट्रल मैक्सिमम की बात की ना, तब ये फिगर ऐसी ऐसे सबने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल किया, सब साथ में गए P1 पे सेंट्रल मैक्सिमा। तो अभी ये यहाँ तक का देखो तो ये सब साथ में जाएंगे, पर ये m पीछे क्यों जा रहा है? इतना डिस्टेंस ज्यादा है, उसको इतना ज्यादा है, इसलिए ये दोनों पीछे पड़ गए। पीछे क्यों रह गए? क्योंकि उनको ज्यादा ट्रैवलिंग करना, पाथ डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये सबने साथ में जाना है
और ये MQ ज्यादा है, यहाँ पे NS ज्यादा है। ट्रिक पता चल रहा है? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं अभी ऐसा है तो आप पहले एंगल दिखा दो, फिर मैं बड़ी फिगर बना के आपको डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव दिखा देता हूँ, फिर प्रणव को रीड कराएंगे। अभी किसी को डाउट हो तो आप बोल दो। अभी ऐसा करो, आप पहले एंगल बना दो बड़ी फिगर करके, और ये देखो आप कि कितना ज्यादा ट्रैवलिंग करना है। इस होने से पार्ट डिफरेंस, MQ से पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे NS इज अ पार्ट डिफरेंस। अब मैं आपको जादू का खेल भी दिखाने वाला हूँ इसमें, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन कैसे आपको मिलेगी वो। मैं ये बड़ी फिगर वापस बनाने वाला हूँ। आप ये बड़ी इसलिए क्योंकि मुझे λ/2 लैम्डा सब दिखाना है, तो आपको मैं पूरी कंडीशन दिखा के प्रूव करूंगा। ये पता चल गया, ये MQ इज अ पार्ट डिफरेंस फॉर सेकंड वेव, थर्ड के लिए NS इज अ पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड वेव। MQ पार्ट डिफरेंस फॉर फर्स्ट एंड थर्ड इज NS। ये रहा NS और ये रहा MQ। प्रियांशी तुम्हें पता चल रहा है? प्रियांशी, मौली, स्लिट के दो पार्ट होंगे, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को कैंसिल करता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना। डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना में पार्ट डिफरेंस λ/2 है, यानी फर्स्ट सेकंड को कैंसिल कर देगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। इट इज नोन एज अ फर्स्ट मिनिमा। मौली पता चल रहा है? बंधन यस सर। पता चलता है ना? अभी है हाँ ना, सर। मैं ऐसा करता हूँ, बड़ी फिगर बना देता हूँ, ये हटा दो पूरा। ये पार्ट डिफरेंस आपने नोट डाउन किया है, उसके हिसाब से मुझे कंडीशन लानी है। ओके, किसी को अभी भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ लो। ये फिगर अभी मैं वापस नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ, ये टू पार्ट है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि अभी ये फिगर को मैं बड़ा बना के उसकी कंडीशन लाने वाला हूँ। સર પેલા બે સ્ટેટમેન્ટ રહેવા દેજો ને.
डन सर। आपको डिटेल में लिखना है तो ऐसा लिखना है पार्ट डिफरेंस फॉर 1 and 2 is lambda by 2 and lambda by 2 therefore it is a destructive type of interference and therefore first part of the region AB is cancelled by the BC and therefore resultant intensity at P1 is 0. ये सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। तो बहुत सारी बुक में ऐसा लिखा है पर हमारे सीबीएसई में थोड़ा टिपिकल वर्जन यूज किया है, बाकी पहले बहुत सिंपल था और ये लोग ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो बाकी ये लोग कैंसिल कैसे करते हैं वो आपको देखना है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड पार्ट को कैंसिल कर देता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना। तो अभी सबको पता चल जाएगा, ये बड़ी फिगर है, 3 वेव स्ट्रेट लाइन दिखा दी है और ये सब वेव एंगल थीटा पे जा रहा है। ये रहा हमारा एंगल होगा, ओके। 2 मिनट रीस्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप रीस्टार्ट में वापस आ जाओ, मैं अभी मीटिंग क्लोज कर रहा हूं।